प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कहा गया तीसरा वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 25 से लेकर 27वें पद तक, जॉन चैप्टर 19 25 to 27 ऐसा लिखा हुआ है। परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माता और उस चेले से जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का जिक्र है और प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफिक्शन हो चुका है, प्राण निकलने पर हैं, व्याकुलता बढ़ी हुई है और शरीर में से सारा खून बह चुका है, बिल्कुल थका हुआ है, एक आंख सूजी होगी, प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, सर पे कांटों का ताज है, पीठ पर कोड़ों की मार पड़ी है, बहुत परेशान है। लेकिन उस परेशानी में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सांसारिक माँ अर्थात मरियम से एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक इमोशनल सीन यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। और मैं समझता हूँ जितनी माएँ हैं जिनके पास बेटे हैं, क्योंकि बेटा माँ से बहुत अटैच्ड होता है, माँ बेटे से बहुत अटैच्ड होती है, जैसे पापा बेटी से होते हैं। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सीन देखने को मिल रहा है और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं, उसको घेर कर रो रही हैं, विलाप कर रही हैं कि मेरे बेटे को सलीब पे चढ़ा दिया, हमारे भाई को सलीब पे चढ़ा दिया, और ऐसे बहुत सी बातें वहाँ पे हो रही होंगी। लेकिन उनमें से प्रभु यीशु मसीह की नज़र अपनी माँ पे चली गई। प्रभु यीशु मसीह जो सब कुछ चीज़ों का रचने वाले उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है, उस समय जिस जननी से वो संसार में आया, उस मरियम से जिसने अपने कुंवारेपन की दशा में अपने आप को खुदावंद के हाथ में सौंप दिया, और लूका की पुस्तक में उसके लिए लिखा है, वो कहने लगी, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। उस मरियम के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है अपने एक चेले से, उस चेले का नाम है यूहन्ना। ये छोटा यूहन्ना है, वो यूहन्ना नहीं है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। ये वो यूहन्ना है जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, पहला और दूसरा यूहन्ना लिखा है, तीसरा यूहन्ना लिखा है। ये वो यूहन्ना है जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है और उससे कह रहा है, हे नारी, देख, ये तेरा बेटा है। और यूहन्ना से कह रहा है, हे यूहन्ना, हे मेरे भाई, देख, ये तेरी माँ है। अब वो बताना चाह रहा है, मम्मी, मेरी माँ, मैं अब जा रहा हूँ संसार से। अगर मैं यहाँ पर माँ कह के तुम्हें संबोधित करूँगा तो तुम्हें और पीड़ा होगी, तुम्हें और दुख होगा, तुम और व्याकुल हो जाओगी, परेशान हो जाओगी और कहोगी कि मेरे बेटे को ये क्या हो गया, मेरा बेटा जा रहा है। वो माँ कह के संबोधित नहीं कर रहा है, उसे मालूम है संसार की महिला है, संसार में की बातें सुनेगी, माँ शब्द सुनेगी जो अपने आप कितना भारी शब्द है, अपने आप कितना संवेदन शब्द है, संवेदनशील है, भावनाओं वेदनाओं से भरा हुआ शब्द है। लेकिन वो कह रहा है, हे नारी। शायद ये शब्द सुनकर मरियम का दुख उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर माँ कह दूंगा तो मरियम का दुख बहुत बढ़ जाएगा। और उसे मालूम है यूहन्ना जो उसके भाई है, भाई की तरह है, उसका चेला है, प्रभु से प्यार करता है, प्रभु के वचन को मानता है, यह बिल्कुल सही रूप से मेरी माँ की हिफाजत करेगा, जीवन पर्यंत उनकी देखभाल करेगा, जब तक वो जिंदा हैं उनको संभालेगा। तो ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने एक ईश्वर बनकर उद्धार का काम करा, ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ईश्वर बनकर उस बड़े काम को किया, लेकिन एक मनुष्य के रूप में भी अगर आप उसे देखें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके जा रहा है। सलीब पर लटका हुआ है, मौत सामने है, कांटों का ताज सर पर है, सब कुछ खराब हो चुका है। कुछ ही समय में संसार को छोड़कर जाएगा, पिता के पास चला जाएगा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो बाइबल में उसके बाद आपने पढ़ी हैं कि चट्टानें तड़क उठी और मुर्दे निकल गए और पर्दा फट गया, बहुत सी बातें होने वाली। लेकिन उससे पहले ज़रूरी यह है, एक जिम्मेदारी और पूरी करके जाऊँ। मेरे अजीज़ों, संसार से हमें से हर एक को सबको जाना है, एक ना एक दिन जाना है, लेकिन जाने से पहले अपनी जिम्मेदारी को, अपने माँ की, अपने पापा की, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके जाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी खुदावन ने आपके कंधों पे रखी है।
ये ऐसे ही नहीं आपको मिली है। संसार में बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत से रिश्ते नहीं हैं, लेकिन अगर परमेश्वर ने कोई भी रिश्ता आपको दिया है, कोई नाम आपको दिया है रिश्ते का, उसको ऐसे ही मत जाने दें। रिश्तों की अहमियत समझें, उन्हें बरकत के रूप में लें, उन्हें आशीष के रूप में लें। किसी को सताएं ना, किसी को दुख ना दें, अपने रिश्तों को तोड़ें ना। खुदावंद आपकी सहायता करे जब आप इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने रिलेशंस बनाए हैं। पहला फैमिली जो खुदावन ने बनाया था वो आदम और हव्वा का था, जो बाग अदन में बना था, और परमेश्वर चाहता है फैमिलीज बने रहें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी यहाँ पे उदाहरण दिया कि मैं अपनी माँ की फिक्र करता हूँ। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो जितने मुझे सुन रहे हैं, अपने बुजुर्गों की फिक्र करिए, छोटों से प्यार करिए, अपने साथ वालों को गले लगाइए। इस बात को ध्यान रखते हुए कि एक दिन संसार से चले जाएंगे, यही प्यार आपका सबको याद आएगा और आपके नाम को लोग बढ़ाई देंगे, इज्जत देंगे। आपके नाम को बड़े अच्छे से इज्जत के साथ लिया जाएगा। खुदावंद की बरकत एवीसी की कलीसिया के साथ होती रहे। पास्टर आशु और उनके परिवार के साथ मेरी प्रार्थना है और मेरा प्यार है, और आपकी कलीसिया के साथ मेरी प्रार्थना और मेरा प्यार हमेशा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।